अरे भैया, केवल गोप ग्वाल ही उस पर मोहित नहीं हुए, गोपियां भी मोहित हो गई। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि जैसे ही पूतना को गोपियों ने देखा तो गोपियां बोली, अरे बहन, हमारी बात तो सांची निकसी। बोले कैसे? बोले कल नंद जी को लाला देखो तो देख के ऐसा लगो मानो नारायण ही आयो होगो, लेकिन आज या गोपी को देख कर तो हमारी बात पे मोहर लग गई, वह नारायण को दर्शन करवे देख लक्ष्मी चली आ रही है। कितनी सुंदर है पूतना। सब उसके रूप पर मोहित हो गए। पूतना ने आकर के कुछ गोपियों से पूछा, ये उत्सव जा बालक के हैवे की खुशी में है रहे हो, वो बालक कहां मिलेगा, वहां के दर्शन कहां को होंगे? गोपियां तो मार्ग ही बताना भूल गई। उसकी वाणी सुनकर के, उसके शब्द सुनकर के सब देखती रह गई उसको। पूतना ने चुटकी बजाई, अरे आपसे पूछ रही हूं, ये जाके का जो उत्सव मन रहा हो वो बालक कहां मिलेगा? अरे बहन, ये 2 वृक्ष दिख रहे हैं ना, ये वृक्ष जा आंगन में वही है वो बालक, चली जा। पूतना ने सबको आकृष्ट कर लिया। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, गोदी में लिए बैठी हैं यशोदा मैया लाला। 6 दिना के हैं बस अभी। 6 दिना के ठाकुर जी को भागवत जी में ऐसा भी भाव बताया कि कितने महीनों तक तो ठाकुर जी को दिखाया ही नहीं यशोदा मैया ने किसी को। जब दिखावे की बारी आती तो नेक बस चरण दिखाती लाला के और फिर छुपा लेती अपने पास। इतनो प्रेम से रखती लाल जी को। पूतना आई। पूतना को देखते ही यशोदा मैया भी एक बार को मोहित है गई। बोले आहा कितनी सुंदर, अरे विधाता, काश इतनी सुंदर तेने मेरे लाला के ताई बहू भेजी होती, वही तो ब्याह कराती अपने लाला को। ठाकुर जी गोद में पड़े पड़े मंद मंद मुस्काए कह रहे, मैया रुक जा, अभी बहू को रूप दिखाऊं तो कैसी बहू है। पूतना जैसे ही गई, यशोदा मैया से जाकर के प्रणाम, अरे बहन कहां से आई हो, बड़ी सुंदर हो। बोले पास के गांव से आई हूं, आपके लाला हेवे की खुशी की बधाई देवे आई हूं। नहीं दियो तो कैसो लाला आपको। यशोदा मैया ने कोई विचार नहीं किया, उसका सुंदर रूप, सुंदर आवरण जान करके तुरंत उसकी गोद में अपने ठाकुर जी दे दिए। भैया एक बात बहुत, देखो ये लीलाएं तो सब आपने सुनी है, पर इन लीलाओं में कई रहस्य छिपे हैं। यशोदा कौन है? मैं, आप, हम सब यशोदा हैं। और श्री कृष्ण कौन है? हमारी भक्ति ही श्री कृष्ण है। कई बार हम उन लोगों के सामने अपनी भक्ति को प्रकट कर देते हैं जो उसके अधिकारी नहीं होते। सदैव याद रखना, 10 नाम अपराध हैं। उन 10 नामापराध में एक अपराध यह भी है कि अनधिकारी के सामने अपनी भक्ति प्रकट करना। जो अधिकारी नहीं है, जो योग्य नहीं है, उसको बताना। हम तो इतना भजन करते हैं, हम तो इतनी कथा सुनते हैं, हम तो वृंदावन जाते हैं। अब वो सामने वाला व्यक्ति केवल आपसे निकलवाने के लिए ही सुंदर बन के आया है, वो वास्तव में उसका अधिकारी नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारे गुरुजनों ने कहा है, नाम जप को गोपनीय रखो, गुरु मंत्र को गोपनीय रखो, भक्ति को गोपनीय रखो। क्यों? क्योंकि अनधिकारी के सामने बोलने का मतलब ठीक उसी प्रकार है श्री कृष्ण को पूतना को प्रदान करना। वो बहलूपिया है, बाहर से केवल दिखा रहा है। इसलिए अपनी भक्ति को प्रकट केवल वैष्णवों के सामने करो, गुरुजनों के सामने करो, संतों के सामने करो, सबके आगे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। नामापराध में कहते हैं, आप यदि किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपना भजन बताते हैं जिसको भजन का मूल्य ही नहीं पता, उससे भी आपका भजन घट जाएगा, आपका नाम जब घट जाएगा, आपकी भक्ति कम हो जाएगी। 10 नामापराध में एक अपराध है। और एक और बात कहें, गुरुजन भी जब तक पूछे ना तब तक नहीं बताना चाहिए कि आप कितना भजन करते हो। कई लोग होते हैं वो मिलने आते हैं तो बैठते ही, हम तो हर महीना जाते हैं वृंदावन, महाराज जी
हर महीना के उस एकादशी पे हमारा ही बंगला लगता है बिहारी जी में। मैं तो अपना कोई वो रखता नहीं महाराज जी, 200 लोगों को लेके जाता हूं बस में बैठा के जलंधर से, सबको दर्शन करा के लाता हूं। इतना काय को प्रकाश करना भाई अपनी भक्ति का। हम तो बहुत बालकों से कहते हैं कि भाई भजन गोपनीय रखो। एक बात कहें, बुरा नहीं मानिएगा, ये जो काउंटर वाला जो नाम जप है ना, कई लोगों की उंगली में लगा होगा, उसमें लोग जपते रहते हैं, काउंट करते रहते, अच्छी बात है। पर मेरा ऐसा मानना है कि उस पर ना एक टेप लगा के रखा करो, ऐसा टेप जिससे आपको नंबर ना दिखाई दे कि नंबर कितना है, कितना पहुंच गया। लोग ये भी प्रश्न करते हैं, आज भी एक प्रश्न आया कि नाम जप की संख्या कितनी होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं 11 करो, हमारे गुरुदेव कहते हैं 108 करो। हम तो ये कहते हैं भाई गिनो मत, करो। गिनती करनी है तो अपने दूषित कर्मों की करो, नाम काय को गिनना। कभी प्रेम गिन के किया जाता है? प्रेमी यदि अपने प्रियसी को या प्रेमी अपने प्रियतम को रोज गिनाता हो कि मैंने तुमको सुबह ये बोला था, मैंने दोपहर में तुमको ये बोला था, मैंने तुमको तब इतना प्रेम किया था, मैंने तुमको तब ये प्रेम दिया था, प्रेम गिना थोड़ी जाता है। नाम जब अगर पुण्य की भावना से आप करते हो कि आपको पुण्य मिले तो गिनो, लेकिन प्रेम की भावना से करते हो तो जपना गिनना बंद कर दो, उसको असंख्य करो, जितना हो सके उतना करो। काउंटर अगर आप रखते हैं तो उस पर एक टेप लगा दीजिए, व्हाइट टेप, जिससे उसका अंदर का वो संख्या नहीं दिखनी चाहिए, कितनी संख्या। आप निश्चित मानिएगा जितने लोग भी संख्या देख के करते हैं, संख्या देखते ही मान आता है हृदय में, ओहो इतना नाम कर लिया हमने। संख्या देखते ही दिखाने की इच्छा होती है, इनको दिखा दें। कई लोग हैं वो काउंटर ऐसे घुमा के बैठते हैं कि सामने वाले को देखे तो कितना नाम हो गया हमारा। काय को नाम जब गिनो मत। बल्कि काउंटर सब लोग खरीद लो, अपनी अपनी उंगली में पहन के रखो। किसी के साथ बुरा करो, दबाओ, हमने ये बुरा किया। किसी के साथ अभद्र बोलो, दबाओ। किसी के साथ छल करो, दबाओ। किसी पे क्रोध करो, दबाओ। और फिर रोज रात को सोने से पहले देखा करो, ओहो 108 हो गया आज, दिन भर में 108 पाप किए मैंने, उसको गिनो। नाम जब गिन करके संतोष करके सो जाते हो, 5000 नाम हो गए आज तो मेरे। नाम जब काय को गिनना, वो तो असंख्य करो, उसकी कोई गिनती नहीं होनी चाहिए। तो नामापराध में एक अपराध क्या है? अयोग्य के सामने अपनी भक्ति का प्रचार करना। यशोदा मैया ने लाला दे दिए, पूतना ने जैसी गोद में ठाकुर जी को लिया, इतने में ही कुछ गोपियां आई। यशोदा मैया से बोली, मैया जल्दी बाहर चलो, एक पूजा करनी है। यशोदा मैया बोली, अच्छा बहन तुम लाला को संभालो, मैं अभी आऊं। पूतना बोली, हाँ हाँ मैं संभाल रखा है, आप जाओ। यशोदा मैया जैसे ही बाहर आई और पूतना ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने दोनों नेत्रों पे हाथ धर लिए। 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथ उठा करके अपने नेत्रन पर धर लिए। कितनी दुर्भाग्यशाली है पूतना। उसके रूप पर सब मोहित हो गए, उसको सब देखना चाह रहे हैं, उस पर सब आकृष्ट हो गए। पर जिसको आकृष्ट होना चाहिए था, जिसको रूप दिखना चाहिए था, जो रूप को देखने वाला होना चाहिए, उसी ने ही आंख बंद कर ली। हमको दुनिया देखे क्या फायदा, सबको देखती है दुनिया तो, पर राधा रमण हमको देखे, ये बड़ी बात है। कई बार अखबार में आता है कि आज 5 लाख लोगों ने बिहारी जी के दर्शन किए। ये बड़ी बात नहीं है कि 5 लाख लोगों ने बिहारी जी को देखा, 5 लाखों में बिहारी जी ने किस किस को देखा, ये बड़ी बात है। पूतना को पूरे ब्रज ने देखा,
सब ब्रजवासियों ने देखा। ये बड़ी बात ना है कि पूतना को सवन ने देखो, बड़ी बात यह है कि ठाकुर जी ने देखा कि नहीं देखा। नहीं देखा ठाकुर जी। तो मैं कथाओं में कहा करता हूं, सभी साधक बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो गलती कभी मत करियो जो पूतना करके गई है। नहीं तो महाराज आपके कितने श्रेष्ठ हो, कितने सुंदर हो, कितने योग्य हो, ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम ठाकुर जी के सामने गए और राधारमण जी अपने नेत्र बंद कर लें। क्या गलती की है पूतना ने? पूतना गलतियां तो बहुत सारी हैं, पर साधकों के लिए, वैष्णवों के लिए 2 अपराध हैं जो पूतना ने किए, जिसकी वजह से ठाकुर जी नजर फेर लेते। सबसे पहला, भजन विक्षेप। क्या? भजन विक्षेप। भजन विक्षेप का मतलब, तुम खुद भजन तो करते नहीं हो, लेकिन कोई और कर रहा है तो उसमें टांग अड़ा रहे हो, उसके भजन को रुकवा रहे हो, उसके भजन में किसी ना किसी रूप में विक्षेप डाल रहे हो। अगर आपका ये गुण है, दूसरे के भजन को रुकवाना, दूसरे के भजन में टांग अड़ाना, दूसरे के भजन में दखलंदाजी करना, दूसरे के भजन में डिस्टर्ब करना, ठाकुर जी आपको नहीं देखेंगे। ये पूतना ने किया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नाच रहे गा रहे हैं सब ब्रजवासी। पूतना ने आके क्या किया? सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, सबको आकर्षित कर लिया। अरे पूतना के आते ही सारे ब्रजवासी भूल गए कि हमको भजन करना है, हमको कीर्तन करना है, हमको उत्सव मनाना है। सब पूतना को देखने लगे। ये सबसे पहला कारण है कि ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। भजन विक्षेप मत करो। बंधुओं, कोई साधक यदि आपके घर में है, आपके पड़ोस में है, आपके परिवार में है, और यदि वो कुछ ठाकुर जी के लिए करता है, उत्सव करता है, नाम जप करता है, कथा सुनता है, या कुछ भी करता है, आप प्रयास करो कि विक्षेप मत बनो, करने दीजिए उसको। क्योंकि विक्षेप करता ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं, बहुत अप्रिय लगता है ठाकुर जी को। तो इसलिए चाहवें कि श्री राधा रमण जी कभी अपने नेत्र हमसे ना फेरें, वाके लिए कोई के भजन में विक्षेप मत बनो। सबसे पहला कारण, ठाकुर जी ने पूतना को इसलिए नहीं देखा। और दूसरा कारण, पूतना को न देखने का जो साधकों के लिए, कारण बहुत सारे हैं ना देखने के, पर साधकों के लिए पूतना में दूसरा ऐसा क्या अवगुण है कि ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा? कि पूतना अपनी वास्तविकता को छुपा करके जा रही है। वो अपने मूल रूप को छुपा करके गई है ठाकुर जी के सामने। वैष्णव को चाहिए वो जैसा है वैसे प्रस्तुत हो ठाकुर जी के आगे, अपने मूल रूप को ना छुपाए। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। सुन करके गाओ। कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। जो
जो आप गा रहे थे ना, ये परम रसिक शिरोमणि स्वामी, परम रसिक शिरोमणि श्री सूरदास जी महाराज गा रहे हैं इस भाव को, जिनको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होते थे। ऐसे सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, कौन कुटिल खलकामी मौसम, एकाध कोई गलत बात अपने लिए नहीं कही है, कितने सारे शब्द कहे, और अंत में तो कलम ही तोड़ दी, बोले क्या, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी, पापियों में नामी हूं मैं, सूर पतित को ठोर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी मूसम, कौन कुटिल खलका। ये बात हम क्यों समझा रहे हैं आपको? अपनी वास्तविकता प्रस्तुत करो ठाकुर जी के आगे, आप जैसे हो वैसे प्रस्तुति करो। भाई वैद्य के आगे अपना रोग नहीं बताओगे तो चिकित्सा कैसे होगी? ऐसे ही ठाकुर जी के आगे अगर अपने अवगुण आपने नहीं कहे, सबको मत बताओ, पर ठाकुर जी को तो बताओ, नाथ मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर ये अवगुण हैं, ये दोष हैं, ये पाप हैं, ये